चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बयान सामने आया, जहां तीनों सीट जीतने का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं। पार्टी में सभी एकजुट, कोई फूट नहीं है। अशोक गहलोत ने यह बात कही। हॉर्स ट्रेडिंग के भी पूरे प्रयास विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, जो हमारी एकजुटता ने खत्म किए हैं। ये बात अशोक गहलोत की ओर से की गई। सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एसीबी को भी आगाह किया है। चुनाव आयोग को आगाह किया गया है। पूरे मुल्क में खतरनाक खेल चल रहा है, ये बातें कही गई। देश में हिंसा का माहौल, पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। ये तमाम बातें जो हैं वो अशोक गहलोत और उनके तमाम सहयोगियों की ओर से कही गई हैं। लेकिन जो बड़ी बात उनकी ओर से की गई, हॉर्स ट्रेडिंग की विपक्ष कोशिश कर रहा है। राजस्थान में 3 सीटें, तीनों की तीनों कांग्रेस जीतने जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर सेंधमारी की बातें भी कही गई, लेकिन अब इस मामले में ये तकरीबन अशोक गहलोत साफ कर रहे हैं कि उनके कोई विधायक टूटकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई थी। हालांकि मुकाबला दिलचस्प तब हो गया था जब एक निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से कहा गया था कि वहां पर कुछ विधायक जो है वो उनके समर्थन में वोट देंगे और वो कांग्रेस के विधायक होंगे। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भंवर, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो राज्यसभा में इस बार खड़े थे, उनकी ओर से कहा गया था कुछ कांग्रेस के विधायक उन्हें समर्थन देंगे, क्रॉस वोटिंग होगी। क्या उसकी काट में अशोक गहलोत ने यह आश्वस्त करने की कोशिश की है कि हमारे कोई विधायक टूट नहीं रहे, सभी एकजुट है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा रणनीतिकार और राजनीति का जादूगर कहा जाता है और उनकी बातों के अंदर राजनीति से जुड़ी गूढ़ बातें होती हैं और वो बात ही बात में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि राजनीति के जो पंडित हैं उसके अलग अलग कयास लगाते रहते हैं। जैसे कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सारी जो 3 सीटें जिनके लिए वो कह रहे थे वो हम जीतेंगे, हमारे अंदर कोई फूट नहीं है और कोई ऐसा प्रयास भी ना करे, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा। तो ये कहा जा सकता है कि कल जो निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 8 जो विधायक हैं वो हमें वोटिंग करेंगे, क्रॉस वोटिंग होगी, उसी की एक ये काट दिखती है जो मुख्यमंत्री गहलोत ने बात ही बात में सहज रूप से कह दी है। और उन्होंने ये कह दिया है कि जिस तरह की हॉर्स राइडिंग की तैयारी की जा रही है ये ठीक नहीं है, लेकिन हम ये होने भी नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। पुष्पेंद्र, एक तो ये बयान है जहां पर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ में, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि तमाम विधायकों को रायपुर ले जाकर रिजॉर्ट रखना पड़ा ताकि किसी तरह की कोई टूट ना हो। तो क्या नैतिक तौर पर यह मानकर चले कि तमाम विधायक जो है वो वाकई में साथ में? अशोक गहलोत ने क्या कहा भंवर पुष्पेंद्र, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद आपका रुख करते हैं। क्यों हो रही है? ये अच्छी बात है क्या? जब शांति सद्भाव भाईचारा नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। देश में नहीं, दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है, दुनिया में बदनामी हो रही है। अभी अपने प्रवक्ताओं क्यों इन्होंने सस्पेंड किया? फिर आप समझ सकते हो, बिना मन किया वो भी, और उनको इशारा कर रहे हैं डोंट वरी, खाली आपको टेम्परेरी किया है, सब आपका ध्यान रखेंगे। गृह मंत्रालय कह रहा है, पीएमओ कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? खाली आपने मैसेज देने के लिए कर दिया सस्पेंड। दुनिया देख रही है, दुनिया से अलग थलग देश हो जाएगा। इनको इस देश की चिंता होनी चाहिए। जब सत्ता में जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए देश का क्या होगा फ्यूचर। अमेरिका क्या बोल रहा है, अरब कंट्रीज क्या बोल रही है, क्या होगा हमारा मुल्क का? जो मान सम्मान 70 साल में कमाया हमने, हमारे नेताओं ने, उसको तहस नहस कर देंगे, ये चिंता हम सबको है। चुनाव तो एक अलग बात है, कल परसों निपट जाए चुनाव तो, पर हालात इनके जो अप्रोच है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे चिंतन शिविर भी हुआ था, अब किस तरह से? लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी अभी भी सर वही कह रहे हैं कि बात बीजेपी की करते हैं, जहां जयपुर में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। राज्यसभा चुनावों के लिए दरअसल ये कदम उठाना पड़ा। रिजॉर्ट में योग करते हुए विधायक नजर आए। 10 जून को 4 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। कल जादू देखते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आए थे। आज जयपुर के रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों को देख लीजिए। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हर किसी को विधायकों के टूटने का डर है। और यही वजह है कि जब विधायकों के टूटने का डर है तो सभी को एक जगह लामबंद कर दिया गया। लामबंदी के वक्त वो कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जरा विधायक साहब को देख लीजिए। अगर आप राजस्थान से तो अपने अपने विधायकों को पहचान लीजिए, वो क्या कर रहे हैं आजकल। बीजेपी विधायकों ने योग किया। जयपुर के एक रिजॉर्ट की तस्वीरें सामने आई। उदयपुर में कांग्रेस विधायकों को आप देखिए, ये जादू देखते हुए नजर आए। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद थे। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजस्थान की राजनीति पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं भंवर पुष्पेंद्र की चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो,
सबको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विधायक छिटक जाए और वो किसी और को वोटिंग दे दे। देखिए, दोनों की हालत ठीक वैसी है कि ये मेरा घर है, लेकिन बहुत डर है कि घर टूट नहीं जाए। घर टूटेगा तो ये कहा जा सकता है कि घर का भेदी लंका ना ढा दे, क्योंकि इतिहास इस तरह का रहा है। तो ऐसे में दोनों ही कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। दोनों पार्टियां ये चाहती है कि अपने अपने विधायकों पर बाकायदा पूरी लगाम कस के रखी जाए, ताकि कोई विधायक इधर से उधर ना हो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आवाजें उठती रहीं, जो असंतुष्ट विधायक थे उन्होंने ये तक कह डाला कि हम कोई कांग्रेस के खरीदे हुए उम्मीदवार नहीं है, हम कोई कांग्रेस के दबाव में रहने वाले विधायक नहीं है। तो ऐसे में जो निर्दलीय विधायक रुष्ट हो रहे थे, उनको भी जो जादूगरी का खेल मुख्यमंत्री ने किया है, जो जादू उन्होंने उनको दिखाया, अब क्या जादू उनको दिया गया, क्या टॉनिक उनको दिया गया, ये तो नहीं पता है, लेकिन संभवतः हो सकता है कि लेकिन कुल मिलाकर जो जनता है वो भी सवाल ये दरअसल जानना चाहती होगी कि आप जब सत्ता में हैं, आपके विधायक हैं, तो आप इतना आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं लूप होल्स तो है जिसे दूर करने की जरूरत है, तभी शायद इस डर की वजह से आपको विधायकों को लामबंद करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया भंवर पुष्पेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।